हेलो एवरीवन। एक बहुत बड़ी दुखद घटना जो कि हमारे देश में चल रही है, अहमदाबाद घटना। इसमें प्लेन में ही सफ़र करने वाले लोगों ने नहीं, बल्कि 242 241 में नहीं, 265 लोगों ने अपनी तक जान गंवाई है। कोई अपने घर से पिताजी का अंतिम संस्कार करके लंदन जा रहा था, तो कोई अपने परिवार से मिलने के लिए लंदन जा रहा था। कोई ये सोचकर जा रहा था पैसा कमाने के उद्देश्य से, तो कोई अपनी कंपनी या फिर अपना बिजनेस बनाने के लिए जा रहा था। आज हम सब के लिए एक दुखद घटना है और पूरा देश इस पर बिल्कुल शोक व्यक्त करता है। हमारा पीसीआई इंस्टीट्यूट भी इस पर बहुत ज़्यादा शोक व्यक्त करता है। क्या इस घटना से सरकार सबक लेगी? क्या इस घटना से कंपनी या फिर एयर इंडिया कुछ सीखेगी ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो? क्या इसके लिए कोई कदम उठाएगी? ये भी आगे देखने वाली बातें हैं। आज जान गंवाने वाले उन परिजनों से हमें जानना चाहिए आज उनके हाल क्या है। आज उस बेटी से पूछना चाहिए जिसने अपना पिता गंवाए, उस पत्नी से पूछना चाहिए जिसने अपना पति गंवाया। आज हर एक जान की बहुत बड़ी कीमत है। एयर इंडिया, टाटा जिनका है ये एयर इंडिया, वो भले ही 1 करोड़ रुपए दे दे, लेकिन किसी की जान 1 करोड़ रुपए में नहीं खरीदी जा सकती। आज सिस्टम की हम इसको नाकामी कहें या फिर हम लोग कहें कि भाई ये एक ऐसी घटना है जिसमें सिर्फ शोक व्यक्त किया जा सकता है, मुझे लगता है शोक व्यक्त करने से ही नहीं, इस पर थोड़ा सा सोचना होगा। एक प्लेन जो A-38 पर क्या करता है भैया, A-38 पर टेक ऑफ करता है और भैया वो 140 पर क्या करता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। 2 मिनट के अंदर ही ऐसा क्या हुआ? क्या इसमें कोई विदेशी साजिश तो नहीं है? क्या इसमें कोई कनेक्शन तो नहीं है? हम लोग यह नहीं कहते कि कोई राजनीति है, लेकिन हर चीज का जवाब जानना जरूरी है। सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जिस पर वो इसकी गहन जांच करेंगे। बड़े बड़े अधिकारी रखे गए हैं, वो इसकी गहन जांच करेंगे। लेकिन देश इस चीज को बिल्कुल भी नहीं नकार सकता कि भैया टेक्नोलॉजी पर पूर्णतः विश्वास हम लोग नहीं रख सकते। या पायलट की गलती कहें या फिर प्लेन में ऐसी कौन समस्या आ गई जिसे वो अचानक लड़खड़ाकर नीचे ही आ गया। आज उन डॉक्टर्स जहां उनका इंटर्न चल रहा था, वहां पर 4थी मंजिल पर वो प्लेन गिरा। यानी आप सोचिएगा, उसमें 242 लोगों की जान नहीं गई है और उन 23 लोगों की जान भी गई है जो बिल्कुल बेनिश्चित होकर खाना खा रहे थे, उस बिल्डिंग में रह रहे थे। किसको पता था 2 मिनट में क्या होने वाला है? मुसाफिर तो निकले थे अपने खुद का सफर करने, बिल्डिंग के भीतर ही पूरा सफर हो जाएगा, किसको पता था? एक हंसता खेलता परिवार बिगड़ता देख कितना बुरा लगता है इस देश को, जितना मैं आज हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कितनी बीत रही है उन घर परिवारों पर। आज उन 10 क्रू मेंबर्स के परिवार को भी हम लोग यहाँ शोक व्यक्त करते हैं कि आज वो ड्यूटी देते हुए एयर इंडिया में शहीद हो गए। शहीद मतलब सिंपल सी बात, शहीद नहीं बोलना चाहिए, मतलब अपना ड्यूटी देते हुए भैया क्या हो गए, चले गए। मुझे लगता है कि इस पर सरकार को गहन जांच करना चाहिए। हाई लेवल कमेटी बिल्कुल गठित कर दी है आप सरकार ने, इस पर बहुत ही गहरी निंदा करना और इस पर हाई लेवल कमेटी बनाकर जो भी अगर कोई अपराधी पाया जाता है उस पर कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। अगर प्लेन उड़ता है तो उससे पहले उसकी जांच क्यों नहीं हुई? कोई प्लेन उड़ता, भाई सिंपल सी बात है, हम लोग 300 या 250 लोगों को लेकर जिम्मेदारी के साथ निकलते हैं, तो उससे पहले जांच क्यों नहीं हुई? अगर कुछ खराबी थी तो बताया क्यों नहीं गया? ये बहुत ही विषय है हमारा सबका सोचने का, सोचना जरूरी भी है। अगर एक प्लेन जो इतनी ऊपर जाएगा, इतने दूर जाएगा लंदन, अगर उसकी जांच नहीं हुई है तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? सिस्टम क्या कर रहा है? वहां पर जो वर्कर्स है वो क्या कर रहे हैं? क्या उन्होंने इसकी जांच नहीं की थी क्या? आज अहमदाबाद जैसी घटना, आज से मैं कम से कम 3 साल पहले, हम 3-4 साल पहले एक घटना और देखी, समुद्र में एक प्लेन गिर गया था जिसमें बहुत सारे लोग मर गए थे। आज से 2020-21 के समथिंग एयर इंडिया का एक और प्लेन गिरा था, बोइंग, उसमें 21 लोगों के मारे गए थे।
हम लोगों ने उस 3-4 साल में क्या सीखा है? फिर अगर ऐसी घटनाएं फिर अगेन सामने आती है तो फिर तो हमारा विश्वास ही उठ जाएगा। फिर देश ट्रांसपोर्ट कैसे होगा भाई? पीसीआई इंस्टीट्यूट, पीसीआई परिवार, उन सभी अहमदाबाद हादसे में जान गंवाने वाले सभी मृतकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करता है और इसकी हाई लेवल कमेटी की जांच में जो भी सामने आए दोषी को बिल्कुल सजा देने का आह्वान करता है। सरकार से भी निवेदन है, सभी लोगों से भी निवेदन है, सभी लोग साथ देश में, सरकार का भी वो सबका। डीजीसीए ने बिल्कुल इस जांच करना शुरू कर दिया है। आई होप बिल्कुल जांच सही दिशा में होगी। थैंक यू वेरी मच। फिर भी हम लोग एक बार और हादसे पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। थैंक यू।